राधे राधे। कभी ऐसा फील हुआ है कि तुमने किसी इंसान से पूरी ईमानदारी से प्रेम किया, अपना 100% एफर्ट दिया और फिर भी वो व्यक्ति तुमसे दूर चला गया? कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम अपने रिश्ते में सब कुछ दे रहे हो, पर सामने वाला व्यक्ति फिर भी बदलता जा रहा है? अगर हाँ, तो आज इस वीडियो में मैं आपको भगवद गीता के 4 ऐसे श्लोक्स बताऊंगा जो शायद आपके सोचने का नज़रिया बदल दे और शायद आपको वो शांति दे जिसके लिए आप किसी और व्यक्ति के पास जा रहे हो। नंबर 1, जब तुम खुद से प्रेम करते हो, खुद से जुड़ते हो, तभी कोई और तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें पसंद करेगा और तुमसे जुड़ना चाहेगा। सबसे पहले एक सिंपल सच है, उसे समझो। अगर तुम खुद को किसी और के लिए बदल रहे हो, तो वो तुमसे दूर होने लगेगा, क्योंकि उसने जिस इंसान को पसंद किया था, वो तुम हो ही नहीं। तुम तो एक पपेट हो, जो सामने वाले के हिसाब से पूरा बदल गया है। और जब तुम किसी के लिए पपेट बन जाते हो, तब यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड तुम्हें उसी फॉर्म में ट्रीट करता है जैसे कि तुम अपनी वैल्यू भूल चुके हो। अब इस पर श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक क्या कहता है, चलो समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5, उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मनात्मनम अवसादयेत। अर्थ, अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने ही द्वारा अपना उद्धार करो। लिसन, श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं कि अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को गिरने मत दो। अगर तुम खुद की ही नज़रों में गिर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी और व्यक्ति के लिए नीचे गिरा चुके हो, तो तुम खुद को मिरर में फेस कैसे करोगे? तुम खुद को देखोगे कैसे? तुम खुद के साथ भी खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए जब तक तुम अपने साथ खुश नहीं हो, तब तक तुम किसी और के साथ भी खुश नहीं रह सकते। चलो अब इसी चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ स्टोरी से समझता है। सोचो, एक लड़की है जिसे हमेशा अपने रिश्ते में डर लगा रहता है कि कहीं उसका पार्टनर उसे छोड़ कर ना चला जाए। वो हर वीक अपने पार्टनर से पूछती है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? यूजुअली उसका पार्टनर कहता है कि कभी नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसका ये डर उसे इनसिक्योरिटीज से भर देता है एंड आगे जाके वो अपने अच्छे रिलेशनशिप में भी खुश नहीं रह पाती। रिलेशनशिप टॉक्सिक होने लगता है और उसका पार्टनर उसे छोड़ देता है एंड उसका वो सुंदर रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि प्रेम डर से नहीं, भरोसे से टिकता है। उस लड़की का रिश्ता इसलिए नहीं टूटा था क्योंकि उसका पार्टनर उसे छोड़कर गया है, बल्कि इसीलिए टूटा था क्योंकि वो खुद अपने अंदर उलझ गई थी, इनसिक्योर हो गई थी एंड उसका रिश्ता भी टॉक्सिक बन गया था, इसलिए उसके पार्टनर ने उसे छोड़ा। अब जब तुम खुद के साथ सिक्योर नहीं फील करते हो, तो सोच कर देखो कोई और इंसान तुम्हारे साथ सिक्योर कैसे फील करेगा? वो कैसे तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम खुद को ही पसंद नहीं करते, तुम खुद ही सेल्फ डाउट में रहते हो। तो अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ खुद से ही शुरू होता है, तो क्या हमें किसी और के लिए एफर्ट्स ही नहीं डालने चाहिए? और सही इंसान कैसे मिलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं और इसे भी समझते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2, सही इंसान सही समय पर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। वैसे ये श्लोक जीवन के हर एस्पेक्ट में बैठता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार तो केवल तुम्हारे अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। लेसन, तुम प्रेम को ढूंढने में अपनी एनर्जी मत लगाओ, बल्कि खुद को एक बेटर व्यक्ति बनाने में लगाओ। तुम जिस प्रेम और जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, वो प्रेम खुद तुम्हें ढूंढने लगेगा जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे, उस लायक बन जाओगे। अब इस पर न्यूरोसाइंस क्या कहती है? तुम्हारे दिमाग के अंदर बायोलॉजिकल लेवल पर ये कैसे काम कर रहा है, चलो इसे भी समझ लेते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि योर ब्रेन अट्रैक्ट्स व्हाट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर। मतलब कि तुम वही चीज़ें जीवन में अपनी ओर आकर्षित करोगे जिसके लिए तुम तैयार हो। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नीडीनेस पर है, तो तुम्हारे वाइब्रेशंस भी वही मैच होंगे। तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे पास भी ऐसे ही लोग आएंगे जो नीडीनेस में है, जो तुमसे कुछ चीज़ें चाहते हैं, जो तुम्हें ड्रेन करेंगी यानी कि खाली करेंगी। लेकिन जब तुम्हारी वाइब्रेशंस सेल्फ वर्थ पर आएगी, तब तुम खुद की वैल्यू बढ़ाना सीखोगे और उस पर ध्यान दोगे, एक हाई वैल्यू इंडिविजुअल बनोगे। तब नेचुरली तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो खुद हाई वैल्यू वाले हैं। और ये सिर्फ गीता नहीं कहती, साइंस भी यही कहता है। तुम वही अट्रैक्ट करते हो जिसके लायक तुम हो, यानी कि जो तुम डिजर्व करते हो, जिसके लिए तुम प्रिपेयर्ड हो। चलो अब इसे भी एक कहानी से समझता है, ध्यान से सुनना। एक लड़का था जो रोज कहता था कि मुझे लॉयल पार्टनर चाहिए, लेकिन वो खुद ही हर रिश्ते में डिसऑनेस्ट था।
वो खुद ही चीट करता था और वो खुद ही लॉयल नहीं था। इसलिए उसे जो भी मिलता था वो कुछ महीने बाद उसे चीट करता था। टेक्निकली देखा जाए तो उसको अच्छा पार्टनर चाहिए था, बट उसे वो मिल रहा था जैसा वो खुद था। तब उसने अपने हैबिट्स पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी आदतें बदली, जिम जॉइन किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, जर्नलिंग करना शुरू किया, यानी कि एवरीडे एक्टिविटी लिखना शुरू किया। एंड अगर वो किसी चीज़ से कमिटेड हो रहा था तो उस चीज़ में अपना 100% एफर्ट देना शुरू किया। ये नहीं कि बीच में ही उस चीज़ को छोड़ देना। जब उसने खुद में ये छोटे छोटे बदलाव किए, तब उसे कुछ महीने के बाद एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसे उसने चेज़ नहीं किया था। वो खुद उसके लाइफ में आया था। उस व्यक्ति ने खुद इसे ढूंढा था। अब यहाँ पर लेसन ये है कि जब तुम अपने बेस्ट वर्जन बन जाते हो, यानी कि एक बेटर व्यक्ति बन जाते हो जैसे तुम कभी नहीं थे, तो ये पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ें तुम्हारी लाइफ में भेजना शुरू करती है। अब चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, सक्सेस हो, करियर हो या रिलेशनशिप, सब कुछ। तुम अगर अच्छे हो तो तुम्हें सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये हैबिट्स चेंज करना, खुद को ऐसा व्यक्ति बनाना आसान नहीं है। तुम खुद को चेंज तो कर लो, पर यहाँ पर एक ऐसा ट्रैप है जिसमें तुम फंस जाते हो, और इस ट्रैप को कहता है कंपैरिजन एंड डेस्परेशन, जो धीरे धीरे तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते को अंदर से तोड़ता है, तुम्हें टॉक्सिक बनाता है, तुम्हें नेगेटिविटी की ओर ढकेलता है। बट कंपैरिजन एंड डेस्परेशन कैसे तुम्हें तोड़ता है एंड इससे आगे कैसे बढ़ना है, चलो इसे भी समझते हैं पॉइंट नंबर 3 के साथ। पॉइंट नंबर 3, कंपैरिजन एंड डेस्परेशन दोनों रिश्ते को तोड़ देते हैं। यहाँ पर सबसे डेंजरस हैबिट क्या है? दूसरों की लव स्टोरी देखकर अपनी डिसाइड कर लेना, दूसरों से कंपेयर करना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा पराधर्मा स्व अनुष्ठितात्। अर्थ, तुम अपने स्वभाव को फॉलो करो, दूसरों की नकल मत करो। लेसन, हर किसी की कहानी अलग होती है, हर व्यक्ति अलग होता है भाई, एंड उसका रिश्ता भी अलग होता है। तुम किसी और के रिश्ते को देखकर अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। तुम्हारी टाइमलाइन अलग है और तुम्हें अपने हिसाब से अपने जीवन के निर्णय लेने चाहिए। चलो अब इसे भी एक प्रैक्टिकल कहानी से समझाता हूँ, रियल लाइफ स्टोरी से। ध्यान से सुनना। एक लड़का है जिसके सब दोस्त शादी कर रहे हैं, यानी कि सब आगे बढ़ रहे हैं और उसे लग रहा है कि मैं पीछे रह गया हूँ। अब उसने सोचा कि जॉब तो मैं भी कर रहा हूँ, पैसे तो मैं भी कमा रहा हूँ, मुझे भी शादी कर ही लेनी चाहिए। पर वो रिलेशन को, यानी कि रिश्तों को समझता ही नहीं है, और उसने जल्दी जल्दी में एक रिश्ता बनाया एंड फिर शादी कर ली। कुछ समय बाद उसे पता चला कि सामने वाला इंसान उसके लिए सही नहीं है। उसने एक गलत इंसान से रिश्ता जोड़ा है। अब उसके पास केवल 2 चॉइसेस हैं, या तो वो रिश्ता कंटिन्यू करे या फिर डिवोर्स ले ले। स्वाभाविक है, उसने डिवोर्स लिया अपनी खुशी के लिए। एक्चुअली में उसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, वो तैयार भी नहीं था, पर केवल दूसरों से कंपैरिजन की वजह से, क्योंकि उसके दोस्त शादी कर रहे थे, उसने भी कर ली। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लेसन है, रिश्ते दूसरों से कंपैरिजन करने से नहीं बनते और ना ही तुरंत बनते हैं। रिश्ते बनते हैं समझ से, यानी कि अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे के साथ समय बिताने से, बातें करने से। इसीलिए किसी भी रिश्ते को चूज करने से पहले खुद को समझना, सामने वाले व्यक्ति को समझना, उस रिश्ते की ज़रूरत को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर साइंस क्या कहती है, चलो इसे भी समझते हैं। जब तुम कंपैरिजन में जीते हो तब तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। चलो डोपामीन के बारे में बता देता हूँ। डोपामीन एक ऐसा फील गुड हार्मोन है जिससे तुम्हें इंस्टेंटली खुशी मिलती है, तुम रिलैक्स फील करते हो, एंड देन क्रिएट होता है तुम्हारे दिमाग के अंदर डोपामीन लूप। पर ये डोपामीन लूप लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ता है, क्योंकि तुम एक डिलेमा में जी रहे हो, ना कि रियलिटी में। अब इस लूप को कैसे तोड़े, कैसे हैबिट्स फॉर्म करें, कैसे नए पैटर्न्स बनाएं, पुराने पैटर्न्स को कैसे चेंज करें, और कैसे एक ऐसा व्यक्ति बने जो टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना ही बंद कर दे, इसे समझते हैं इस वीडियो के 4th पॉइंट से, जो कि लास्ट पॉइंट भी है। 4था पॉइंट, जब तुम बदलते हो तुम्हारे पैटर्न्स भी बदलते हैं। सिंपल है ना, बट ये लाइफ में उतना सिंपली समझ नहीं आता है। चलो भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6 से इसे समझते हैं। बंधुरात्मनात्मनस्तस्य येनात्मैव मनः जिता
अर्थ, जो अपने आप पर विजय पाता है उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो अपने आप पर विजय नहीं पाता उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। और ये मैं नहीं, स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अब यहाँ पर लेसन क्या है, ध्यान से सुनना। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। अगर तुम उसे कंट्रोल कर लो तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, नहीं तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम जाने अनजाने में ऐसे ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस ले लोगे जिससे आगे जाकर तुम्हें केवल तकलीफ मिलेगी, यानी कि तुम खुश नहीं रह पाओगे और फिर तुम किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगेगा कि यार मैं कितना डम हूँ, मैं कितना स्टूपिड हूँ कि मैंने ये डिसीजंस लिए जिससे मुझे तकलीफ हो रही है। चलो अब इसे भी कहानी से समझता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स प्रैक्टिकल लाइफ स्टोरी से ही समझ आता है। एक व्यक्ति है जो बार बार टॉक्सिक रिश्ते में जा रहा है, यानी कि जहरीले रिश्तों में। वो हर बार ब्लेम करता है कि सामने वाला गलत था, सामने वाला व्यक्ति ही लॉयल नहीं था, यानी कि ऐसे लगता है कि सामने वाले व्यक्ति की ही गलतियां होती है। पर एक दिन उसने अपने पैटर्न नोटिस किए। उसने थेरेपी लेना स्टार्ट किया, मेडिटेशन स्टार्ट करी, इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू किया खुद के अंदर, एंड धीरे धीरे अपने अंदर के सारे घाव भरना शुरू किया, अपने वुंड्स हील किए। कुछ महीने के बाद उसके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसका जीवन बदल कर रख दिया। ये व्यक्ति पूरी तरह से चेंज भी हो गया एंड एक सुखी जीवन जीने लगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब तुम अपने घाव भरते हो, अंदर से अच्छा महसूस करते हो, तुम्हारे वाइब्रेशंस, एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसी सब कुछ बदलते हैं। और जब ये सब कुछ बदलता है तब तुम ऑटोमेटिकली जो चीज़ें सोचते हो वो मैनिफेस्ट होने लगती है, अलाइंड होने लगती है और तुम्हें मिलने लगती है। अब यहाँ पर साइंस क्या कहती है, चलो इसे भी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस यही रीज़न है कि मैनिफेस्टेशन काम तब करता है जब कॉन्शियस माइंड और इमोशंस एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है, एक अलाइनमेंट पे आ जाता है। और यही तो कृष्ण 5000 साल पहले श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। अब साइंस की भाषा में इसी चीज़ को न्यूरल अलाइनमेंट कहते हैं। दैट्स इट। अगर तुमने ये 4 लेसन ध्यान से सुने तो तुम्हें समझ आया होगा कि ये केवल तुम्हारे रिलेशनशिप्स नहीं बल्कि जीवन में भी असर करता है और जीवन भी बदल सकता है। मैं ऐसे ही बहुत सारे श्लोक हैं जिन्हें फॉलो करता हूँ। समरी ऑफ दिस वीडियो, ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखना। नंबर 1, किसी और से प्रेम करने से पहले खुद से प्रेम करो। नंबर 2, बिल्ड योरसेल्फ। सही इंसान, सही रिश्ता और सही अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली सही समय पर तुम्हारे लाइफ में आ जाएगी, तुम्हें ढूंढ लेगी, पर उससे पहले तुम्हें उस लायक बनना पड़ेगा। नंबर 3, देखा देखी करके अपने रिश्ते मत बनाओ, ना ही कंपैरिजन के कारण कोई डिसीजन लो। हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ ठाकुर जी, सब कुछ वही करता है। तुम्हारे जीवन में प्रेम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस प्रेम के लायक बन जाओगे। एक ऐसे इंसान बनोगे जो प्रेम को संभालने के लायक है, रिश्ते को संभालने के लायक है। और अगर आज तुम लोनली फील कर रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है, ये तुम्हारी प्रिपरेशन है आने वाले अच्छे समय के लिए। ये चीज़ें तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति बना रही हैं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते अब आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इन 4 पॉइंट्स में से, इन 4 श्लोकों में से आपको कौन सा श्लोक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल्सो भगवद गीता से आपने क्या सीखा और पूरी भगवद गीता में आपको सबसे अच्छा श्लोक कौन सा लगता है वो भी बताना। नेक्स्ट टाइम उस श्लोक पर वीडियो बना देंगे। एंड हाँ, मुझे एक छोटा सा सजेशन भी चाहिए था। मैंने इंस्टाग्राम पर एक सीरीज़ बनाई है शॉर्ट फॉर्मेट में, हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। इस पर टोटल 14 पार्ट्स है, यानी कि 14। और मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पर मैनिफेस्टेशन की एक अलग से सीरीज़ बनाऊँ जिसमें मैं इन डेप्थ बताऊँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है ऑन अ साइंटिफिक लेवल। लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ। अगर आपको भी लगता है कि हाँ बनानी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना मैनिफेस्टेशन, एंड आई एम ऑल अप फॉर सजेशन एंड आइडियाज़। नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज़ के अगले भाग में जीवन से जुड़े किसी और श्लोक, किसी और सवाल और उसके जवाब के साथ। जय श्री कृष्णा।
एंड राधे राधे।